दोस्तों, आप लोगों को बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब तो याद ही होगा। और मोहम्मद अजीज साहब ने इतने सारे हिट गीत गाए हैं जो कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने अपने ज़माने के तकरीबन जितने भी एक्टर थे सभी को अपनी आवाज़ दी। और दोस्तों, ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि कल मोहम्मद अजीज साहब का पुण्यतिथि था। मोहम्मद अजीज साहब का 27 नवंबर को निधन हुआ था, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब ने अनगिनत गीतों को अपनी आवाज़ दी और अनगिनत एक्टरों को अपनी आवाज़ दी। इसके साथ ही अनगिनत संगीतकारों के साथ काम किया, अनगिनत सिंगरों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ दी, जो कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। उनके गाने आज भी लोगों को लुभाती है। और मोहम्मद अजीज साहब ने 1984 से लेकर 2018 तक फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, जिसे सुनकर लोग आज भी भावुक हो जाते हैं। चाहे वो सैड गीत हो या फिर लव सॉन्ग हो या फिर दोस्तों उन्होंने पारिवारिक हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, जो कि बताना बहुत ही मुश्किल है। जब हम उनकी रोमांटिक गाने सुनते हैं तो हमारे मन जो है वो रोमांटिक हो जाते हैं। जब उनके हम भजन गीत सुनते हैं तो हमारे रोम रोम जो है वो ठीक है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने हर तरह के गीत गाए हैं और हर भाषाओं में गीत गाए हैं, जो कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो उड़िया भाषा हो या फिर बंगाली भाषा हो या फिर गुजराती भाषा हो या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा हो, उन्होंने हर तरह के गीत गाए और हर भाषाओं में अपनी आवाज़ दी, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब का जो गाने हैं वो कैसा लगता है। मेरे तो रोम रोम में मोहम्मद अजीज साहब समाये हुए हैं, क्योंकि मैं उनके ही गाने ज़्यादातर सुनता हूँ। एक शब्बीर कुमार साहब है और मोहम्मद अजीज साहब हैं। इन दोनों के गाने मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ, बाकी तो सभी का सुनता हूँ, लेकिन ये दोनों मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब के जो गाने हैं वो कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों की तरफ से मोहम्मद अजीज साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।